नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहां आज एक बड़ी घोषणा हुई है। संघ का आज यहां से गठन किया गया है। संघ वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। संघ अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान तो आपने कर ही दिया है। अब ऐलान अपने आप में गठन की तैयारी है सर। तो इस वक्त मेरे साथ अभिषेक जाटव जी मौजूद हैं और उनसे चर्चा करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक संघ बनाने जा रहे हैं और लगातार जिस मुद्दे के लिए वो प्रयासरत थे, जिस चीज़ के लिए लगातार वो ज़मीन पर लड़ते हुए दिखे थे आपको, उसी मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर से इस संघ के गठन का ऐलान इन्होंने आज किया है। तो आपसे बस इतना ही समझना चाहती हूँ कि ये शेरो शायरी छोड़ के अब कहाँ आप ये संगठन में और संघ बनाने में लग गए? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा शेरो शायरी भी मूवमेंट का पार्ट था। मैंने उस शेरो शायरी को कभी भी, आप कोई भी ऐसी शायरी दिखाई हो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए हो। मेरी हर एक शायरी के अंदर एक संदेश था। जब मैं कड़क वे में बोलता हूं तो वो संदेश था उन लोगों के लिए जो हम पे शोषण करते हैं। मैं बहुत सॉफ्ट बोलता हूं तो उन लोगों के लिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, बहुत समर्पण, बहुत बलिदान के साथ काम किया। उनका जो बलिदान है वो जाया ना जाए। मैंने कभी भी किसी को मनोरंजन करने के लिए नहीं किया है, लेकिन वो पार्ट था। धीरे धीरे जब समझ आया कि जिस चीज को हम कर रहे हैं वो सफलता तक कब पहुंचेगी, वो सफलता तक जब पहुंचेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा ना, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वो चाबी हमारे हाथ में लेनी है, लेकिन इसके पीछे का एक सूत्र हमारे तमाम महापुरुषों ने बताया है कि राजनीतिक सफलता आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत नहीं करेंगे, सामाजिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे। सवाल इसलिए था कि एक शेरो शायरी यहाँ भी हो जाती, उसके जरिए आप बता देते कि कितना दमखम दिखाने वाले हैं। जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। बहुत खूब। तो अपनी कला को पहले प्रदर्शित करके उसका फायदा उठाइए। अब सवाल ये है कि आपने पहले भी बहुत कोशिश की कि बीएसपी और एएसपी उस वक्त हालांकि नहीं थी, साथ में आ जाए और दोनों शक्तियां एक साथ मिलकर समाज के लिए काम करें। अब आप कह रहे हैं कि अपने इस संघ के जरिए भी आप वही काम करने जा रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको आप एक साथ लेकर आए। पहले नहीं कर पाए, अब ऐसा क्या परिवर्तित हो जाएगा? मैं बताता हूं आपको, जब अभी जिस यात्रा को हमने छड़ा वो सिर्फ अभिषेक चल रहा था। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा डिटेल से बताया कि अभिषेक चल रहा था व्यक्तिगत। मैं किसी जिले में जा रहा हूँ, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, मैं वहां से आगे जा रहा हूँ, मैं उस विचार को जोड़ के नहीं रख पा रहा था। मैं वो जो फूल थे ना उसको माला में पिरो नहीं पा रहा था। इसीलिए आज लगा कि एक माला बनाने की जरूरत है, उस विचार को एक ढांचा देने की जरूरत है। बहुत प्रयास किए कि ऐसा ना हो, पहले ये काम हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। मैं व्यक्तिगत इस किसी भी लड़ाई को कितना लंबा लड़ सकता हूं, पूरे समाज को मिलकर उस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक संघ में परिवर्तित करने का काम किया, इस विचार को बहुत मजबूत करने का काम किया है। लड़ाई वही है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत मजबूत करना है बस। एक बहुत क्लीशे सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बाबा साहेब के नाम पे बहुत सारे संगठन और बहुत सारे, अभी आपने